पर पीडीपी पर लगातार इल्जाम आ रहे हैं 2014 के बाद या बीजेपी के साथ इन्होंने इल्हाक किया है, उसकी वजह से जो कश्मीर की आज हालत है वो है। लगातार आप पर इल्जाम आयद हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बट टाइम हैज मूव्ड ऑन, राइट? आज की डेट में यहाँ जो सरकार है वो एनसी जमात की है, 50 एमएलए हैं, उनसे आई थिंक इट्स टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी। आप बार बार पीडीपी बीजेपी को लाके अपने हाथ नहीं धो सकते। जो वहीद साहब ने लैंड बिल भी लाया उसको बीजेपी ने भी मुकारा, और जो एनसी है उनने भी कहा कि ये लैंड चोर है, बीजेपी ने कहा ये लैंड जिहाद है। तो असली जुगलबंदी जो है वो बीजेपी और एनसी की है। अच्छा, कितनी उम्मीद है बड़गाम से, आगा मुंतज़र साहब से और बड़गाम की आवाम से? क्या आपको लगता है आपके हक में वोट देंगे, जो मतलब जो आपका वादा है वो पूरा होगा? बिल्कुल। देखिए, आगा मुंतज़र साहब इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस पर्सनालिटी, उनको दीन का ही इल्म नहीं है। ही इज यंग, ही इज नॉलेजेबल, एक लॉयर भी है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको पता है, और मुंतज़र साहब यहाँ पहले से ही बहुत सारे काम करते आ रहे हैं। तो इट्स नॉट कि अभी वो कुछ काम करेंगे, बट यस, बीइंग एन एमएलए विल गिव हिम दैट पावर टू डू मोर फॉर हिज पीपल। मुख्तलिफ इलाकों में आप गए हैं, क्या कुछ लग रहा है? ये अच्छी बात है कि जो बड़गाम के लोग हैं उनने गलत फैसला लिया पिछले साल, और अब उस गलत फैसले को ठीक करने में, तब्दीली लाने में, असली तब्दीली लाने में उनको एक मौका मिल रहा है। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह बड़गाम की जो आवाम है वो आगा मुंतज़र साहब को ही कामयाबी देंगे। एक सवाल, क्योंकि तशहीरी मुहिम जिस तरह से आप तशहीर चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एमएलए के साथ, मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तशहीर चला रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो उनकी जो मुहिम है वो आपको कमजोर करेगी, या उससे आपको कुछ? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो डरे हुए हैं। उनके 50 की 50 एमएलए यहाँ आके लोगों को शायद इंटिमिडेट करना चाहते हैं, और वो खुद नर्वस है। क्योंकि देखिए, पिछले एक साल से जब से उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, डिस्पाइट द फैक्ट कि बड़गाम के लोगों ने उनको इतनी भारी भरकम वोट्स दिए, वो एक बार भी यहाँ उनने मुड़ के नहीं देखा। बड़गाम के लोगों को लावारिस छोड़ दिया, उनके अपने हाल पे छोड़ दिया। आप देखें यहाँ रोड में गड्ढे कितने हैं, पानी की यहाँ किल्लत है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि एनसी ने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। एनसी कहीं ना कहीं नर्वस हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर डिप्लॉइंग ऑल ऑफ देयर फोर्सेस हियर। बट वो दावा कर रहे हैं, उनका शिकायत है कि एलजी हुकूमत में उनका जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में इतना कैसे काम किया, यूटी में? देखिए, ये तो बहानाबाजी है। एलजी साहब तो 5 साल से, उससे पहले जब 1977 के बाद लगातार वो यहाँ जीत रहे हैं, तो तब तो कोई एलजी नहीं थे, तब तो 370 भी था, झंडा भी था, आइन भी था। तो जिसको काम करना होता है वो करते हैं, जिसको नहीं करना होता वो बहाने ढूंढते हैं। अच्छा, आप पर पीडीपी पर लगातार इल्जाम आ रहे हैं 2014 के बाद या बीजेपी के साथ इन्होंने इल्हाक किया है, उसकी वजह से जो कश्मीर की आज हालत है वो है। लगातार आप पर इल्जाम आयद हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बट टाइम हैज मूव्ड ऑन, राइट? आज की डेट में यहाँ जो सरकार है वो एनसी जमात की है, 50 एमएलए हैं, उनसे आई थिंक इट्स टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी। आप बार बार पीडीपी बीजेपी को लाके अपने हाथ नहीं धो सकते। जो वहीद साहब ने लैंड बिल भी लाया उसको बीजेपी ने भी मुकारा, और जो एनसी है उनने भी कहा कि ये लैंड चोर है, बीजेपी ने कहा ये लैंड जिहाद है। तो असली जुगलबंदी जो है वो बीजेपी और एनसी की है। अच्छा, कितनी उम्मीद है बड़गाम से, आगा मुंतज़र साहब से और बड़गाम की आवाम से? क्या आपको लगता है आपके हक में वोट देंगे, जो मतलब जो का वादा है वो पूरा होगा? बिल्कुल। देखिए, आगा मुंतज़र साहब इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस पर्सनालिटी, उनको दीन का ही इल्म नहीं है। ही इज यंग, ही इज नॉलेजेबल, एक लॉयर भी है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको पता है, और मुंतज़र साहब यहाँ पहले से ही बहुत सारे काम करते आ रहे हैं। तो इट्स नॉट कि अभी वो कुछ काम करेंगे, बट यस, बीइंग एन एमएलए विल गिव हिम दैट पावर टू डू मोर फॉर हिज पीपल। थैंक यू सो मच मैम। तो ये इल्तिजा मुफ्ती थी, बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में पीडीपी आज तशहीर चला रही है। उन्होंने दावा किया है जीत इनकी होगी, हालांकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाहर करते हुए कहा कि 50 एमएलए होने के बावजूद भी वो लोगों से जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।